तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन की। दैट इज द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद द नाइट्रस एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है, ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो प्रिपरेशन होती है यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड भी यही है। ठीक है, तो हमारा जो है अमाइंस के बाद अगला इसमें एक कंपाउंड पढ़ना है, वो डायज़ोनियम सॉल्ट है। तो उसकी जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही वाली रिएक्शन फिर से हमें पढ़नी होगी, राइट। तो एक जगह पढ़िए आप और 2 बार इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है नाइट्रस एसिड। देखिए नाइट्रस एसिड जो है इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2, राइट, ये क्या होता है अनस्टेबल होता है और इसको हमेशा क्या किया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है यानी जब ज़रूरत होती है तभी ये तुरंत बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल एसिड देयर फोर इट मस्ट बी फ्रेशली जनरेटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम नाइट्राइट विद द कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसकी जो सिंथेसिस है, इसको पहले नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl, ये कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, हॉट नहीं। और जो है ये नाइट्रस एसिड आपका फॉर्म हो जाता है, इसके साथ साथ NaCl भी बनता है। ये नाइट्रस एसिड जो है ना, अब इसको जो होता है वो आप क्या करते हैं, अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से या प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से, दोनों में से किसी भी दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ। अगर ये एल्कर प्राइमरी अमाइन के साथ अगर करता है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, तो ये है, ठीक है। और ये एक्चुअली इस एरो पर इस वजह से दिखाया गया है क्योंकि इसकी जो सिंथेसिस हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता रहे, इसलिए इसको रिएक्शन एरो पर दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये बन गया, दिस इज द डायज़ोनियम सॉल्ट है, यही डायज़ोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर Cl है इसलिए ये क्लोराइड है। ठीक है, तो एल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, दिस इज द डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसका क्या होता है, अगर इसका रिडक्शन, इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए जो है डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, राइट, विद द रिमूवल ऑफ N2 एंड HCl। फिलहाल ये रिएक्शन जो है वो तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अभी इतना पढ़ना है। ठीक है, ये फॉर्म होगा यहाँ पर, राइट, ये आपकी सिंथेसिस हो गई डायज़ोनियम सॉल्ट की। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करते हैं, एनिलीन से भी आप क्या कर सकते हैं, एनिलीन की रिएक्शन वही नाइट्रस एसिड से कराइए तो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये कैसा है, एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है, दैट द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को हम डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो देखिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उस इलेक्ट्रोफाइल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड क्या करता है, HCl के प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये वाला प्रोटॉन, राइट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये पॉजिटिव कैटायन या फिर इसको कहिए जाके प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड बन जाता है। दिस इज द प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड। ठीक है, प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर N और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, वाटर, ये देखिए इतना मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है, ये मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है, इस फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है। इसके पास जो बचेगा वो ये पार्ट बचेगा, राइट, और जिस पे होगा नाइट्रोजन पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये स्पीसीज जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। हालांकि ये क्या करता है, ये आपस में क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। ये इस फॉर्म में भी आ जाता है और ये इस फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे में क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं स्टेट। शायद
इस याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, इंटरमीडिएट, याद रखना है इसका। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, तो हमारे पास जो अमाइन थी, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, एरोमेटिक या फिर आपकी एलिफेटिक, वो क्या करती है, उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये है प्राइमरी अमाइन, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये इस पर जो है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करता है, राइट, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब क्या होता है, कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ से नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को फिनिश खत्म करने के लिए ये जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ठीक है, जिससे ये प्रोटॉन निकल जाता है और इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है, राइट। ये देखिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पर होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में देखिए, टाइटोमेरिज्म में क्या होता है, जो ये वाला हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के, नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, अल्फा पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक दूसरे के अल्फा पोजीशन पर हैं। जब ऐसी इस पोजीशन होती है तो टॉटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग होता है, कहाँ से, नाइट्रोजन से, अब कहाँ शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा, राइट। तो और नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन के बीच क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये प्रोटॉन था, ये वाला प्रोटॉन जो यहाँ से निकला था, ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते ही ये स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है, यही आपका डायजोनियम है, दिस इज द डायजोनियम। तो डायजोनियम बन जाएगा, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉल्यूशन में एक चीज़ और भी थी, वो क्या था, ये क्लोराइड था। ये क्लोराइड इस जो है ना, इस कैटायन के साथ वाइंड अप हो जाएगा और कुछ इस तरीके की स्पीसीज के फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा, और इसी को हम कहेंगे दैट इज द डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर जो है क्लोराइड है ये, इस वजह से आप यहाँ पर बोलेंगे दिस इज द एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको क्या करना है, इसको नोट करना है और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के साथ।